हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे वीडियोस आप लोगों के कुछ काम आ रहे हैं। और कुछ मदर्स इन वीडियोस को देख करके उन उन लोगों ने ऐप यूज़ करना अपने बच्चों के साथ स्टार्ट किया है। और ऐसी एक मॉम है जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ। वो अपने बेटे के साथ इस ऐप को यूज़ कर रही हैं। और कुछ दिनों पहले मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो यूज़ तो करना उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन जो रीइंफोर्सर उन्होंने डाला था ताकि वो यूज़ करना सीखे, तो अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बार बार वो आता है और वो उसी रीइंफोर्सर के लिए क्लिक करता है और वो रीइंफोर्सर मांगता है। तो बार बार उस रीइंफोर्सर को मांगता है। मे बी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या रीइंफोर्सर है, पर शायद चिप्स है या जो भी है। तो आ, सबसे पहले तो मैं बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, स्पेशली उस फॉर्म को। दीपमाला उनका नाम है। मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग मॉम है। एंड थैंक यू टू दीपमाला और बाकी सारी मॉम्स जिन्होंने भी ये यूज़ करना शुरू किया है। अगर मेरे वीडियोस की वजह से कोई एक भी बच्चा सीख जाता है कम्युनिकेट करना, तो आई वुड बी फील रियली ऑनर्ड। सो थैंक यू सो मच। तो वापस क्वेरी पर आऊँगी। तो अब वो उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बार बार उस रीइंफोर्सर को मांग रहा है। से फॉर एग्जांपल चिप्स मांग रहा है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारा जो पर्पस था, है ना, हम यही चाहते थे कि वो ऐप के थ्रू मांगना सीखे। तो बच्चे ने तो पिकअप कर लिया, वो मांग रहा है ना। अब भले ही वो उसका रीइंफोर्सर है, पर मांग रहा है ना ऐप के थ्रू। अब हमारे बच्चे, हम सभी को मालूम है, बहुत स्मार्ट होते हैं। और दूसरा, उनके इंटरेस्ट की चीज़ें उन्हें बहुत जल्दी समझ में आती है ना। तो अब ये हमको देखना है कि हमको कैसे, क्या प्लान करना है, चीज़ों को कैसे सिखाना है और किस तरह से उनको सिखाना है। ठीक है। तो अब जब वो चिप्स को मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, तो अब धीरे से हमको क्या करना है कि एक दूसरी कैटेगरी बनानी है जिसमें जो मोस्ट नीडेड आइटम्स है ना, जो कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सबसे पहले उसको आने ही चाहिए या इनके बारे में उसको बोलना ही चाहिए, तो उसकी एक कैटेगरी बनाइए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उसको जब भी पानी पीना हो तो उसने बोलना चाहिए, या उसको टॉयलेट जाना हो तो उसको बोलना चाहिए। ठीक है। या उसको भूख लगी हो तो उसको बोलना चाहिए। तो अब क्या करिए कि आप साइमल्टेनियसली अब एक कैटेगरी बना दीजिए जिसमें आई वॉन्ट वाटर, है ना, आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट, ये सारे आइटम्स डाल दीजिए। ठीक है। और जब भी वो पानी पीने आता है, तो जैसे ही वो, थोड़े दिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब भी वो पानी पीने आ रहा है, अगर वो खुद से ले लेता है पानी, तो लेने से पहले ही उसको रोक देना है, बीच में ही वो ऐप दिखा करके और उस पर बटन पे क्लिक करवाना है, आई वॉन्ट वाटर। ठीक है। या थोड़े दिन टेबल टॉप पर करवाइए अगर पॉसिबल है तो, ग्लास में पानी लेके बैठिए थोड़ा थोड़ा, है ना। और सेम जैसे रीइंफोर्सर के लिए किया था वैसे ही यहाँ पर भी कीजिए, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्लिक करना है तो पानी मिलता है ना। और जब वो ऐसा करता है तो कोई दूसरा रीइंफोर्सर देके उसको रीइंफोर्स कीजिए। ठीक है। तो इस तरह वो समझ जाएगा, क्योंकि हमको उसका अट्रैक्शन ऐप को यूज करने के लिए बनाए रखना है ना। तो इस तरह से, तो अब हम धीरे धीरे हमारे जो दूसरे आइटम्स हैं जो हमको लगता है कि उसको मांगते आने चाहिए, वो भी हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरी बात कि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये दूसरी चीज़ें मुझे मांगना शुरू कर दी मैंने,
तो जो रीइंफोर्सर था वो तो मेरे को मिलना ही बंद हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर सपोज वो चिप्स मांग रहा था बार बार, तो हम क्या करेंगे, एक स्नैक आइटम कैटेगरी क्रिएट करिए, उसमें चिप्स, कुरकुरे और ममरा, है ना, जो भी उसके रीइंफोर्सर्स हैं वो ऐसे 2-3 डाल दीजिए। और स्नैक टाइम के वक्त वो तीनों आइटम्स जो हैं आप सामने लेकर के डब्बे में या प्लेट में लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। और अगर वो पॉइंट करता है तो पॉइंट जैसे ही करता है तो उसका हाथ थोड़ा सा टच करके या पकड़ के इधर ऐप के जहाँ हमने डाले हैं पिक्चर्स उस पर ले जाइए और वहां पे से उसको क्लिक करवाइए कि उसको क्या खाना है, तो उसमें से वो बताएगा। तो उसको चॉइस करते आ रहा है, फिर धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि मैं जिस पर भी क्लिक कर रहा हूँ मुझे वो खाने को मिल रहा है ना। तो ये उसको चॉइस भी मिल रही है, फिर उसको समझ में भी आ रहा है कि मुझे कब खाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, रेगुलराइज भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि बच्चा कभी भी मांगता है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसे समझ में आएगा कि जब स्नैक टाइम होता है तभी मुझे ये मिलेगा, है ना, तभी मैं खा सकता हूँ। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे। तो ये ऐप के यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो जस्ट सोचना है, सोचना है, सोचना है कि कैसे हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, और हमेशा प्रिपेयर रहिए कैसे तरीके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे से 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा। सो आई होप दीपमाला कि इस वीडियो से इससे तुमको कुछ आइडिया मिलेंगे, है ना। तो ट्राई करो इस तरह से, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट टाइम फिर मुझे बताना, है ना। हम फिर कुछ नया ट्राई करके देखेंगे, बिकॉज हमको हमेशा हमारे बच्चों के साथ ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है ना। कभी ये भी हो सकता है कि एक बार में शायद हमको सॉल्यूशन ना मिले, तो ये ट्राई करके हम देख सकते हैं। सो थैंक you for using the app, and thank you for watching the video. Keep learning and keep exploring.